हेलो एवरीवन, आई एम इच्छा मिश्रा। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे उनको थैंक यू, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी थैंक यू, क्योंकि उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने से डेफिनेटली बेनिफिट ही होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, राइट। तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो आपके 6 जीएस के पेपर्स होंगे यूपी पीसीएस के मेंस में। तो उसके लिए बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस 5 और 6 से, जो कि अभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं, और 2023 में हम पहली बार जीएस 5 और 6 का एग्ज़ाम देंगे ऑप्शनल के जगह पर। हालांकि मैंने बता दिया है आपको क्या रिसोर्सेज रेफर करने हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि मैं भी अभी जीएस 5 और 6 पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि क्या क्या सोर्सेज ऐसे हैं मार्केट में अवेलेबल जिनको हम रेफ़र कर सकते हैं, और जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा एज में रह सकते हैं, कुछ चीज़ें हम डिफरेंट करके। देखिए, एक चीज़ मैं पहले बता दूं, मैं जनरली कहती हूं कि ज़्यादा सोर्सेज रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सोर्स करिए। लेकिन जीएस 5 और 6 के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहेगी। मुझे लगता है थोड़े हम ज़्यादा सोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं। इतना डिटेल में आपको सब नहीं देखना है, लेकिन क्योंकि कोई भी एक परफेक्ट चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी आंखें खुली रखिए। जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको एक बार देखते रहिए, और जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम गेन कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए अपने अनुसार, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि आप राकेश सारस्वत की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें कवर नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें कवर्ड हैं, तो उनको आप डायरेक्टली बुक से रेफ़र कर सकते हैं। पहली चीज़ हो गई हमारी। नाउ दूसरी चीज़ है हमारी, हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, नहीं है तो गूगल सर्च कर यूट्यूब पर सर्च कर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको अभी वो पापा वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, उतनी चीज़ें हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे निकाल कर अपने नोट्स बनाइए, और अपनी हैंडराइटिंग में आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपके जो सिलेबस के हिसाब से चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। तीसरी चीज़ मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की है, वो है यूपीपीएससी वाला एक यूट्यूब चैनल है, फिजिक्स वाला का ही आई थिंक सब्सिडियरी है। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में अपने जीएस 5 और 6 की जो बुक है उसको रिलीज़ किया है, उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिसिंग लगी, लेकिन एक बार आप उसको भी देख सकते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ आपको बुक में नहीं मिल रही है या एससीएस वाले मटेरियल में नहीं मिल रही है, एक बार आप उसको भी देखेंगे। पूरा आपको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ें, लेकिन आप उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। उसके आप जो हेडिंग्स हैं, जो भी है, जैसे मान लीजिए ई गवर्नेंस दिया हुआ है यूपी का, ठीक है, तो उसमें अगर उन्होंने इश्यूज डिस्कस किए हैं तो देख लीजिए। वैसे तो आपने ई गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ा होगा जीएस 2 में, तो शायद आपको चीज़ें आप रिलेट कर पाएँ, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूपी स्पेसिफिक बातें करें, और यूपी में अगर उससे संबंधित कोई योजना आई है तो उन चीज़ों को भी हम लिखें, ठीक है। तो आप एक बार उनके नोट्स डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक बार डाउनलोड कर जो आपके टॉपिक्स उससे कवर हो जाए बुक से और एससीएस के नोट से, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार उनकी बुक को रेफर कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपको लगे कि नहीं यहाँ पर ये अच्छी है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और कहीं ना कहीं से आप ज़रूर कोई ना कोई चीज़ गेन कर सकते हैं। और मैं थोड़े से डाइवर्स आपको सोर्सेज बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 और 6 के जो पेपर्स हैं ये आसान है कंपैरेटिवली, जो हमारे ऑप्शनल्स होते थे उससे तो आसान ही है, और जो सब लोग अगर पढ़ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज लेने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हम एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट रहेंगे और हम सोचें कि हम दूसरों से ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे या दूसरों से बेहतर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो भगवान के जो फल देने के जो चांसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, राइट। तो एफर्ट्स में कमी मत रखिएगा, ये तीनों सोर्सेज को एक बार रेफर कीजिएगा। और रिसेंटली मैंने देखा कि दृष्टि आईएएस के द्वारा भी जीएस 5 और 6 के लिए मैगजीन्स अपनी बुक जो है वो लॉन्च की गई है, तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चाहें तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज इन तीन सोर्सेज को कॉम्प्रिहेंसिवली, नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली, लेकिन कंबाइंड वे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो पहले देखिए बुक में दिया हुआ है कि नहीं, फिर एससीएस वालों से उसके नोट्स बना लीजिए शॉर्ट्स, और उसके बाद आप खोलिए उनका यूपीपीएससी वालों की जो बुक है उनको खोलिए, और उस टॉपिक को देखिए कि आपने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि नहीं, ठीक है। ऊपर से मोटा मोटा देखना है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
भले ही आप 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तब भी आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है कि आप 3 सोर्सेज को पूरा डिटेल से पढ़ें, क्योंकि वो फिर यूजलेस है। ठीक है, बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कोई चीज़ मिस ना हो, इसलिए थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा कर लीजिए। इसके साथ कुछ चीज़ें आपको और करनी है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स थोड़े से अब यूपी स्पेसिफिक हमें करने होंगे, ताकि हमें उनसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपने प्रीलिम्स के लिए अभी करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, यूपी के भी, ठीक है, जो भी आपका सोर्स रहा हो, लेकिन आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आप देखिए कि आपने यूपी में क्या देखा था, कि सोलर पावर प्लांट्स कहाँ पर स्टैब्लिश हुए, ठीक है, और जो एक्सप्रेसवेज हैं वो कहाँ कहाँ पर बने। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी अपने प्रीलिम्स के लिए भी, और ये हमारे लिए मेंस में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपको गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये सारे मेंशन करने होंगे, राइट। और अगर आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपको ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो हुई थी उसके बारे में भी लिखना होगा कि उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया। ये सारे पॉइंट्स हमने प्रीलिम्स में पढ़े हैं। आप एक बार चाहें तो उसी सोर्स को फिर से रेफर कर जो आपने प्रीलिम्स में जहाँ से भी यूपी के करंट अफेयर्स पढ़े हो, उनको एक बार फिर से देख लीजिए, और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे लगें कि जिनको आप अपने एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या कोई योजना आपने पढ़ी हो, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको ये करना थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो यूट्यूब में सोर्सेज अवेलेबल हैं, मैंने जो फॉलो किए हैं और जो मैं रिकमेंड करूँगी, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल के द्वारा यूपी के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स वो लोग लाते हैं। अब आप पुराने प्रीलिम्स को छोड़कर उनके जो अब ला रहे हैं और पिछले 4-5 महीने के करंट अफेयर्स जो उनके द्वारा दिए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही एक ध्येय आईएएस का चैनल है बातें यूपी की, उसमें वो लोग वीकली करंट अफेयर्स देते हैं यूपी स्पेसिफिक, ठीक है। तो इन दोनों को आप फॉलो कर अपने करंट अफेयर्स को, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को अपडेटेड रख सकते हैं। देखिए, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें हमें लोकल न्यूज़ में कुछ रेलेवेंट निकालना बहुत टफ हो जाता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो अगर हमको यूट्यूब के माध्यम से ये आसानी से मिल रहे हैं सोर्सेज, और यूपी के करंट अफेयर्स हमारे कवर हो रहे हैं, तो आई थिंक उसमें कोई हार्म नहीं है, उसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इतना करने के बाद एक दो टिप्स और देना चाहूँगी मैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन या आप लैपटॉप कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप वॉलपेपर लगा लीजिए उत्तर प्रदेश के मैप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम उसको बार बार देखते हैं और वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमें थोड़ी लोकेशंस भी याद रहने लगती हैं। अदरवाइज़ यूपी में आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स को शायद इतनी आसानी से लोकेट ना कर पाएँ, तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। और यूपी का मैप तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब नोट्स बनाएं तो भी आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए फोक सॉन्ग्स लिख रहे हैं, तो आप यूपी का मैप बनाइए और उसमें लिख लीजिए ईस्ट यूपी में ये वाले सॉन्ग्स फेमस हैं, वेस्ट यूपी में ये वाले, बुंदेलखंड में ये वाले। तो एक तो आपके इमेज में रहेगी और ऊपर से वैसा ही डायग्राम आप कॉपी कर सकते हैं अपने एग्जाम में भी जाकर, तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर में वैल्यू ऐड कर देगा। इसके साथ ही 2018 से 22 के बीच में जो यूपी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे मेंस में, उनको भी आपको देखना है और उनसे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, तो उनको भी आपको करना होगा। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। 3 सोर्सेज मैंने बता दिए हैं जिनसे आपको थोड़ा थोड़ा देखकर अपने नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद मैंने दृष्टि वाला भी बता दिया है आपको, करंट अफेयर्स के लिए बता दिए हैं सोर्सेज, फ़ोन पर वॉलपेपर के लिए बता दिया है यूपी का मैप, एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप अगर आप ऐसे नोट्स एक बार बना लीजिए, अभी थोड़ा टाइम है, GS 5 और 6 के लिए आपको 15-20 दिन में आपके नोट्स बन जाएंगे अगर आप अच्छे से 8-9 घंटे देंगे। उसके बाद फिर आपको सिर्फ रिवाइज करना है और आंसर्स लिखने हैं, और रिजल्ट का ज़्यादा अभी वेट मत कीजिए, आपको मेंस देना है। अगर आपने सोच रखा है इस बार या अगली बार, इतना दिमाग मत लगाइए, अपने नोट्स बनाइए, रिजल्ट आना ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जब आना होगा तब आ जाएगा। आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए और अपनी तरफ से नोट्स रेडी रखिए, ताकि अगर आपको चांस मिले तो ये ना हो कि आपका आगे वाला जो समय हो वो वेस्ट हो जाए, राइट। तो GS 5 एंड 6 से संबंधित आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन केस आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो GS के पेपर्स हैं, अगर मुझे ऐसा लगा तो उसके लिए भी मैं डिटेल स्ट्रैटेजी फिर आपको बताने का प्रयास करूँगी, और इवैल्यूएशन के लिए भी मैं ट्राई करूँगी। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि कुछ लोगों की ही सही, अगर मैं कर पाऊँगी तो मैं इवैल्यूएट करूँगी नोटबुक्स, कॉपीज़, आंसर कॉपीज़। तो इसके साथ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग इट एंड लाइकिंग इट।
और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।